हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट को और भारत के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको बचत खाता कहाँ खुलवाना चाहिए और कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोनों बैंक्स के सेविंग अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। आईसीआईसीआई में सेविंग्स अकाउंट का नाम है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट और एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट का नाम है सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट्स इन बैंकों के नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हैं। इसलिए अगर आप बैंक जाते हैं और आप खाता खुलवाएंगे, तो वहाँ पे अगर आपने कोई भी खाते का नाम नहीं लिया, तो आपका यही खाता खुलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है और ये मिनिमम खुलते ही हैं। जो चार्जेस मैं बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो कि 18% होगा। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई दोनों में अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से सेल्फ या जॉइंटली खोला जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक में 18 साल से ऊपर के लोग रूरल ब्रांचेस में 2000 से, सेमी अर्बन ब्रांच में 5000 से और अर्बन ब्रांच में 10,000 से अकाउंट खुलवा सकते हैं। एसबीआई में रूरल ब्रांचेस में अकाउंट 1000 से, सेमी अर्बन ब्रांच में 2000 से और अर्बन ब्रांच में 3000 से खुलवा सकते हैं। दोनों बैंक्स में ओपनिंग बैलेंस को एवरेज मंथली बैलेंस, जिसे एएमबी कहते हैं, उसके रूप में मेंटेन रखना होगा, नहीं तो चार्ज लगता है, जिसे नॉन मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। आईसीआईसीआई में नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 100 रुपए प्लस 5% ऑफ द शॉर्टफॉल इन एएमबी। आइए इसको समझते हैं। अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना है, तो ये नॉन मेंटेनेंस चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आपने 10,000 की जगह महीने में सिर्फ 5,000 रुपए रखा, तो 5,000 रुपए जो आपने शॉर्टफॉल रखा है 5,000 रुपए का, उस 5,000 रुपए का 5% निकाला जाएगा और 100 रुपए में वो ऐड करके आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज बन जाएगा। लेकिन जिस पीरियड तक आपने ये 5,000 रुपए रखा है, सिर्फ उसी पीरियड तक उसका चार्ज कैलकुलेट होगा। जितने समय के लिए आपने मिनिमम बैलेंस जो कि 10,000 रुपए था वो रखा होगा, उतने समय के लिए तो कोई चार्ज नहीं कैलकुलेट होगा। लेकिन जितने समय के लिए आपने 10,000 रुपए नहीं मेंटेन रखा, उतने समय के लिए आपका वो चार्ज कैलकुलेट होगा। एसबीआई में एएमबी मेंटेन ना करने का चार्ज 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक है, जो ब्रांचेस की लोकेशन जैसे रूरल, सेमी अर्बन या अर्बन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जितना भी एएमबी में शॉर्टफॉल होगा, उसके अकॉर्डिंग भी परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट करके एसबीआई में चार्ज कैलकुलेट होता है। आईसीआईसीआई के सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से कम बैलेंस पर 3% पर एनम इंटरेस्ट है और 50 लाख से ज़्यादा बैलेंस पर 3.5% पर एनम इंटरेस्ट है। एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट 2.70% पर एनम है। आईसीआईसीआई में एक चेकबुक 20 चेक लीव्स की फ्री मिलती है हर साल। ये फ्री चेकबुक खत्म होने के बाद 20 रुपए पर चेकबुक का चार्ज लगता है। एसबीआई में एक चेकबुक 10 लीव्स की फ्री मिलती है हर साल और फ्री चेकबुक खत्म होने के बाद 40 रुपए से 50 रुपए तक का चार्ज लगेगा पर चेकबुक का, और जितनी ज़्यादा चेकलीव आप लेंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज लगेगा। आईसीआईसीआई में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर चार्ज लगता है क्वार्टरली 15 रुपए। एसबीआई में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर चार्ज लगता है क्वार्टरली 12 रुपए। आईसीआईसीआई में टोटल 4 कैश ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं पर मंथ, और इसको पार करने पर 150 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। होम ब्रांच में 2 लाख तक का कैश ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं और इसको पार करने पर मिनिमम 150 रुपए तक चार्ज लगता है। साथ ही 5 रुपए पर 1000 रुपए जमा करने पर चार्ज लगता है। आइए अब इसको समझ लेते हैं। अगर आपने 2 लाख तक का जो फ्री ट्रांजैक्शन होता है वो आपने पार कर लिया, यानी 2 लाख तक का आपने कैश ट्रांजैक्शन कर लिया, तो अब इसके बाद आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस मंथ में, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए जमा किया, तो 150 रुपए प्लस 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से आपके 50 रुपए बन जाते हैं। यानी कि आपके 200 रुपए का चार्ज कट जाएगा। 150 रुपए जो मिनिमम है, जो कटने ही कटने हैं, और 5 रुपए पर 1000 रुपए के हिसाब से 50 रुपए, यानी 200 रुपए आपका चार्ज बन जाता है जो आपका कटेगा। नॉन होम ब्रांच में कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ 25,000 रुपए पर डे तक ही फ्री हो सकते हैं और इसको पार करने पर मिनिमम 150 रुपए तक चार्ज लगता है। साथ ही 5 रुपए पर 1000 रुपए के हिसाब से चार्ज लगता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले समझाया था। थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शंस भी 25,000 पर डे अलाउड है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और चार्ज है जो 100 रुपए पर ट्रांजैक्शन लगता है शुरुआत के 2 फ्री कैश ट्रांजैक्शंस पर, और 2 के ऊपर के कैश ट्रांजैक्शंस पर 125 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। अब ये चार्ज तब लगेगा जब मिनिमम बैलेंस आपने खाते में मेंटेन नहीं कर रखा होगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था।
यानी मिनिमम बैलेंस चार्ज ना मेंटेन करने पर मिनिमम बैलेंस चार्ज तो लगता ही है, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज मैंने बताया आपको ये भी लगेगा। एसबीआई में कैश डिपॉजिट के टोटल 3 ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं पर मंथ, जिसको पार करने पर ₹50 पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। होम ब्रांच में अनलिमिटेड जमा हो सकता है, लेकिन नॉन होम ब्रांच में 2 लाख ही जमा हो सकता है। साथ ही अगर आप एडीसी के ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो भी फ्री अलाउड हैं एक लिमिट तक। एसबीआई में 1 लाख से कम अमाउंट के विड्रॉल ट्रांजैक्शंस टोटल 15 तक फ्री हैं एक महीने में, जिससे ज़्यादा करने पर ₹50 का चार्ज लगता है। लेकिन 1 लाख से ऊपर अनलिमिटेड विड्रॉल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। 1 लाख के ऊपर आप जितने भी विड्रॉल करना चाहें करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख से कम करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। आईसीआईसीआई में डेबिट कार्ड इशुएंस फ्री है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का हर साल ₹150 कटता है। कार्ड महंगा लेने पर चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। एसबीआई में क्लासिक डेबिट कार्ड का इशुएंस फ्री है पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ₹125 कटता है दूसरे साल से। कार्ड महंगा लेने पर इशुएंस चार्ज लगता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी बढ़ जाता है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को दोनों ही बैंक्स में फ्री मिलेगी। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं दोनों बैंक्स में है और बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट पर चार्जेबल होती हैं। जितना ज़्यादा अमाउंट उतना ही ज़्यादा चार्ज। नॉमिनेशन की फैसिलिटी दोनों बैंक्स में है जो कि फ्री है। आईसीआईसीआई में पहले 30 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 31 दिन से 1 साल के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो ₹500 चार्ज लगता है। 1 साल के बाद खाता बंद करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। एसबीआई में पहले 14 दिनों में अगर आप खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच में खाता बंद करते हैं तो ₹500 चार्ज लगता है। 1 साल के बाद खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो सेविंग्स अकाउंट के बैंक वाइज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे आउटस्टेशन चेक कलेक्शन, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन डीमैट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो सेविंग्स अकाउंट वाइज बैंक देते हैं। इन फीचर्स के बारे में आप बैंक की वेबसाइट से या बैंक जाकर पता कर सकते हैं। ये खास ऑफर्स होते हैं जो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक में आपको ये मिल जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना आईसीआईसीआई और एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।